नमस्कार। आज हमारे सामने जो स्रोत है वो हमें सीधे भगवान शिव के जटिल और काफी आकर्षक संसार में ले जा रहे हैं। महादेव, भोलेनाथ, रुद्र, कितने सारे नाम हैं, कितने रूप। तो चलिए पुराणों और कथाओं के इस सागर में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये शिव तत्व का सार आखिर है क्या। शुरुआत अगर त्रिदेवों से करें, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक। लेकिन ये संहार ये सिर्फ विनाश तो नहीं है ना, मतलब इसमें परिवर्तन और नवीनीकरण का भी भाव है, सही कहे। शिव केवल विध्वंसक नहीं है, वो तो परम योगी हैं, ध्यानी हैं, वैरागी भी हैं। बिल्कुल। और यही शिव के चरित्र की सबसे दिलचस्प बात है, ये जो विरोधाभास है उनका संगम। संहारक होते हुए भी वो जीवन के सबसे गहरे रहस्यों जैसे योग और ध्यान उनके स्रोत हैं। उनका रुद्र वाला उग्र रूप भी है और शंकर का वो शांत कल्याण करने वाला रूप भी। और उनकी उत्पत्ति, स्रोत कहते हैं कि वो अजन्मा है, स्वयंभू, मतलब जो खुद प्रकट हुए, जिनका न कोई आदि है न अंत। ये ख्याल ही अपने आप में कितना गहरा है। हाँ, और इसी से जुड़ी एक और कहानी है, ज्योतिर्लिंग वाली। जब ब्रह्मा और विष्णु व बहस हुई कि कौन श्रेष्ठ है, तो एक अनंत मतलब तेज रोशनी वाला स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों उसका ओर छोर नहीं ढूंढ पाए। तब शिव उसी प्रकाश स्तंभ से प्रकट हुए। यहां बात यह है कि वो स्तंभ जो था वो निराकार अनंत ईश्वर का प्रतीक बन गया, जिसे समझना, जिसकी थाह पाना संभव नहीं है। और माना जाता है कि इसी घटना से शिवलिंग पूजा का गहरा संबंध है, उस परम सत्य की उपासना जो हमारी समझ से परे है। अच्छा, ये तो उनके निराकार रूप की बात हो गई। लेकिन उनका पारिवारिक जीवन वो भी तो कितना नाटकीय है। सती की कहानी, जब उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शिव का अपमान नहीं सहा और आत्मदाह कर लिया, और फिर शिव का वो क्रोध, वो तांडव नृत्य जिसने यज्ञ ही भंग कर दिया, ये कहीं ना कहीं उनके मानवीय पक्ष को भी दिखाता है ना? बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ क्रोध पर खत्म नहीं होती। सती का फिर पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लेना और शिव को पति रूप में पाने के लिए वो कठोर तपस्या करना, ये प्रेम, निष्ठा और तप की शक्ति को दिखाता है। एक वैरागी योगी का गृहस्थ बन जाना, ये भी शिव के चरित्र का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये दिखाता है कि वैराग्य और संसार, इन दोनों में संतुलन मुमकिन है। हाँ, और फिर वो समुद्र मंथन वाली कहानी, नीलकंठ बनने की, जब वो हलाहल विष निकला जो पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था, जिसे न देवता संभाल पाए न असुर, तब शिव ने उसे पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया, गले में, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो परोपकार, त्याग और एक तरह से जहर को